है मेरे रखो तुम 5 वर्ष इस मैक्सवेल में, दुख की बदरी छट जाएगी, सुख की वृष्टि होगी घर में। ऐ मेरे भाई धैर्य रखो तुम 5 वर्ष इस मैक्सवेल में। यदि हुए मायूस नहीं तो, यदि हुए मायूस नहीं तो सब कुछ तुम पा जाओगे। डाउन लाइन में जान रही तो पुनः फूल खिल जाएंगे। ऐ मेरे भाई धैर्य रखो तुम 5 वर्ष इस मैक्सवेल में। जीवन में उमंग रही तो, जीवन में उमंग रही तो करके सब दिखलाएंगे। डाउन लाइन में जान डालकर खुशियां रोज मनाएंगे, खुशियां रोज मनाएंगे। ऐ मेरे भाई धैर्य रखो तुम 5 वर्ष इस मैक्सवेल में। चाह रहेगी राह बनेगी, चाह रहेगी राह बनेगी, आगे कदम बढ़ाएंगे। चट्टानों को तोड़कर हम अलग राह बनाएंगे, चट्टानों को तोड़कर हम अलग राह बनाएंगे। ऐ मेरे भाई धैर्य रखो तुम 5 वर्ष इस मैक्सवेल में। संबंधों की परवाह करें हम, संबंधों की परवाह करें हम, लोगों को कमवाएंगे। संबंधों की परवाह करें हम, लोगों को कमवाएंगे। जब तक रहेंगे इस धरती पर, जब तक रहेंगे इस धरती पर अपना नाम कमाएंगे। ऐ मेरे भाई धैर्य रखो तुम 5 वर्ष इस मैक्सवेल में। मित्रों ये पहली कविता हुई। अब मैं दूसरी कविता का जो है मथेला है सकारात्मक सोच अपनाइए। सकारात्मक सोच के ऊपर ये कविता है। सीखिए सिखाइए सकारात्मक सोच को बनाइए, सीखिए सिखाइए सकारात्मक सोच को बनाइए। मुश्किलों के दौर में धैर्य को दिखाइए, फिर भी लोगों को मैक्सवेल बताइए। सीखिए सिखाइए सकारात्मक सोच को बनाइए, मुश्किलों के दौर में धैर्य को दिखाइए, फिर भी लोगों को मैक्सवेल बताइए। सकारात्मक सोच अपनाइए। कर्म है महान, कर्म है महान ये सबको बताइए, कर्म है महान ये सबको बताइए। एक दूसरे को अपने प्लान को सुनाइए, एक दूसरे को अपने प्लान को सुनाइए। स्वस्थ और समृद्ध पूरे भारत को बनाइए, सकारात्मक सोच अपनाइए। गांव गांव नगर नगर, गांव गांव नगर नगर सब जगह जाइए, गांव गांव नगर नगर सब जगह जाइए। आयुर्वेद मैक्सवेल की महत्ता बताइए, आयुर्वेद मैक्सवेल की महत्ता बताइए। बेरोजगारी और बीमारी दूर भगाइए, सकारात्मक सोच अपनाइए, सकारात्मक अपनाइए अपनाइए। सकारात्मक सोच से समस्या को हटाइए, सकारात्मक सोच से समस्या को हटाइए। आइए इस मैक्सवेल से समृद्ध बन जाइए, आइए इस मैक्सवेल से समृद्ध बन जाइए। इसके प्रोडक्ट से बॉडी सर्विसिंग कराइए, सकारात्मक सोच अपनाइए, सकारात्मक सोच अपनाइए। मित्रों मेरी ये तीसरी कविता है आगे बढ़ना है, तीसरी कविता है आगे बढ़ना है। अब अपने सपनों को पूरा करना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है। हर हद को तोड़ के आगे बढ़ना है, हर हद को तोड़ को आगे बढ़ना है। जिन दीवारों ने कर रखा था कैद मुझे, मित्रों आज जो कोरोना रूपी दीवार ने जो हमें कैद कर रखा था, अब उसी कोरोना को हम ढाल बनाकर आगे बढ़ने के लिए कविता है। जिन दीवारों ने कर रखा था कैद मुझे, अब उन्हीं को रास्ता बनाकर आगे बढ़ना है। खुद को पहचान कर एक नई मंजिल की ओर चलना है, एक नई मंजिल की ओर चलना है। हर हद को तोड़कर मुझे अब आगे बढ़ना है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं,
वक्त किसी के लिए रुकता नहीं यहाँ, खुद को समझना है, अपने सपने को पूरा करें, हर मंजिल अपने सपनों को पूरा कर, हर मंजिल को मुझे पाना है, हर हद को तोड़कर बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। ये मेरी तीसरी कविता है। अब मैं चौथी कविता जो है वो है कि इस कोरोना काल का हवाला देते हुए एक मित्र अपने मित्र के पास मार्मिक पत्र लिखता है करुण रस में, जो गीत के रूप में है। मित्रों, हम सुनाना चाहते हैं, बड़ी प्रेम से हम सुनाना चाहते हैं, कृपया आप लोग ध्यान देंगे। लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, कोरोना बढ़ल बा मंगा दे भाई, माई पंच तुलसी कैलडी सभे केहू खाई, कोरोना बढ़ल बा मंगा दे भाई, माई पंच तुलसी कैलडी सभे केहू खाई, रोगवा बढ़ल बा बड़ी भारी बा विपत्तिया पतिया रोई रोई के, रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, ज्ञानो डरमा औषधि राजा लोग के बताई, एलोवेरा जेल सबके पिलाई, ज्ञानो डरमा औषधि राजा लोग के बताई, एलोवेरा जेल जल्दी सबके पिलाई, कहाँ तक कहीं हम अब सगरो बाबी पतिया पतिया रोई रोई के, रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, नोनी स्पाइरुलिना खा के सेल के बचाई, नोनी स्पाइरुलिना खा के सेल के बचाई, मैक्स पावर से अंदरूनी ताकत जगाई, कोरोना त दूर भगिए मैक्सवेल से उपैया पतिया रोई रोई के, रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, आयुर्वेदा सेवक बन मैक्सवेल के हो भाई, आयुर्वेदा सेवक बन मैक्सवेल के हो भाई, दूर होई बीमारी घर में समृद्धि भी आई, दूर होई बीमारी घर में समृद्धि भी आई, कातना कहीं हम तोहरा समझा हो संगतिया पतिया रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, आयुर्वेदा सेवक बन, आयुर्वेदा सेवक बन मैक्सवेल के हो भाई, दूर होई बीमारी घर में समृद्धि भी आई, कातना कहीं हम तोहरा समझा हो संगतिया पतिया रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के, कंपनी है बिहार के हम सबके बताई, कंपनी है बिहार के हम सबके बताई, निदेशक श्री रविशंकर ओझा घर के बाड़े भाई, निदेशक श्री रविशंकर ओझा घर के बाड़े भाई, कहता कोमल उपधेय समझा हो संगतिया पतिया रोई रोई के, पतिया रोई रोई के, लिखेले हो संगतिया पतिया रोई रोई के। मित्रों, ये हमारी तीसरी कविता है। अब मैं एक अंतिम कविता जो है कहने जा रहा हूं, जिसमें प्रोडक्ट पर ही चर्चा है। वो है, मैक्सवेल में आकर मित्रों करो तुम कुछ ऐसे काम, मैक्सवेल में आकर मित्रों करो तुम कुछ ऐसे काम, स्वस्थ बनाओ समृद्ध बनाओ कोरोना को दूर भगाओ, स्वस्थ बनाओ समृद्ध बनाओ कोरोना को दूर भगाओ,
मैक्सवेल का है पंचतुलसी, कोरोना का है ये काल। मैक्सवेल का है पंचतुलसी, कोरोना का है ये काल। 5 बूंद सुसुम पानी में पीते रहो ए मेरे लाल। 5 बूंद सुसुम पानी में पीते रहो ए मेरे लाल। सर्दी खांसी दूर करेगा, दाद खुजली को मार। सर्दी खांसी दूर करेगा, दाद खाज खुजली को मार। घर का वैद्य बना लो इसको, सब रोगों का करे निदान। मैक्सवेल में आकर मित्रों करो तुम कुछ ऐसे काम। स्वस्थ बनाओ समृद्ध बनाओ, कोरोना को दूर भगाओ। कोरोना को दूर भगाओ। एलोवेरा जेल को पी लो, एलोवेरा जेल को पी लो, सुबह का ये पहला आहार। एलोवेरा जेल को पी लो, सुबह का ये पहला आहार। पेट को साफ करेगा यह तो लीवर का है ये पहरेदार। पेट को साफ करेगा यह तो लीवर का यह पहरेदार। 3 महीना सेवन कर लो, चेहरा होगा चमकेदार। मैक्सवेल में आकर मित्रों करो तुम कुछ ऐसे काम। स्वस्थ बनाओ समृद्ध बनाओ, कोरोना को दूर भगाओ। कोरोना को दूर भगाओ। हार्डवेयर का फिर क्या कहना, हार्डवेयर का फिर क्या कहना। खून को पतला करके यह तो हार्ड बनावे बजर समान। ओमेगा 3 इसमें ब्लड प्रेशर को दूर करेगा, नस के रोग में करेगा काम। दिल दिमाग पर ध्यान है इसका हम सब जाने इस पहचान। दिल दिमाग पर ध्यान है इसका हम जाने यह पहचान। ज्ञानोडर्मा है औषधि राजा, प्रोटीन का है यही खजाना। सब लोग इसका सेवन कर लो, सब रोगों में करता काम। मैक्सवेल में आकर मित्रों करो तुम कुछ ऐसे काम। स्वस्थ बनाओ समृद्ध बनाओ, कोरोना को दूर भगाओ। नॉन स्पाइरुलिना का फिर क्या कहना, ये तो करते बड़े कमाल। नॉन स्पाइरुलिना का फिर क्या कहना, ये तो करते बड़े कमाल। सेल बचाए शक्ति बढ़ाए, रोगों को ये दूर भगाए। सेल बचाए शक्ति बचा बढ़ाए, रोगों को ये दूर भगाए। इसका सेवन कर लो मित्रों, इसका सेवन कर लो मित्रों, होगा बहुत बड़ा उपकार। मैक्सवेल में आकर मित्रों करो तुम कुछ ऐसे काम। स्वस्थ बनाओ समृद्ध बनाओ, कोरोना को दूर भगाओ। कोरोना को दूर भगाओ। मैक्स पावर का सेवन कर लो, मैक्स पावर का सेवन कर लो, अंदरूनी ताकत को भर लो। मैक्स पावर का सेवन कर लो, अंदरूनी ताकत को भर लो। जौन रोगों को दूर करेगा, शक्ति का होगा संचार। जौन रोगों को दूर करेगा, शक्ति का होगा संचार। कहे उपध्या कोमल सुन लो, स्वस्थ बनो और समृद्ध बन जा। मैक्सवेल में आकर मित्रों करो तुम कुछ ऐसे काम। स्वस्थ बनाओ समृद्ध बनाओ, कोरोना को दूर भगाओ। कोरोना को दूर। मेरा कि आज नेता जिसको लीडर कहते हैं, वो नेता शब्द कैसे बना है और नेता शब्द की व्युत्पत्ति क्या है और नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, मैं इसको शास्त्र के सम्मत से बताना चाहता हूँ। इसे शास्त्रकार ने 10 रूपये के ग्रंथ है धनंजय का लिखा हुआ, उसमें दिया गया है कि नेता विनीतो त्यागी दक्ष प्रियंवदः। नेता का व्युत्पत्ति है नी धातु से बना है। नी धातु से मतलब ले चलने वाला, और त्रिच प्रत्यय लगा है तो नेता बना है। नेता का अर्थ होता है लोगों को ले चलने वाला। तो ले चलने वाला भी नेता है और ले चलता है, हजारों हजार लाखों लाख लोग उसके पीछे चलते हैं। तो उस नेता में वास्तविक 5 गुण होना चाहिए। नेता विनीत हो, नेता को विनीत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ये विनम्रता बहुत बड़ा गुण है। विनम्रता से ही हम सारा खेल कर सकते हैं अपना इस मैक्सवेल में। विनम्र व्यक्ति, विनयी व्यक्ति जो होता है वो बहुत समझदार होता है, वो ईमानदार होता है
और वह किसी भी काम को विनम्रता पूर्वक करता है, किसी के साथ विनम्रता पूर्वक पेश आता है। विनम्रता आती कहाँ से है? विनम्रता है क्या मित्रों? यदि देखा जाए तो सब कोई चाहता है कि कहता है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, लेकिन यदि डाउन लाइन कहता है कि हम कम नहीं है, अप लाइन कहता है कि हमारी बात माननी चाहिए, डाउन लाइन कहता है कि नहीं हम भी कम नहीं है, तो यहाँ किसको झुकना चाहिए? गौर करें, यहाँ किसको झुकना चाहिए, डाउन लाइन को कि अप लाइन को? मित्रों एक उदाहरण है, जैसे कि घड़ा होता है एक बड़ा आकार का और एक लोटा होता है छोटे आकार का। यदि घड़े से हमें पानी डालना हो लोटे में, तो थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ेगा और थोड़ा घड़ा को भी झुकना पड़ेगा। यानी कभी तुम बना लो, कभी वो बना ले, कभी वो सह ले, कभी आप सह ले, इस तरह से बिगड़ने नहीं पाए और हम तालमेल बनाकर घड़ा और लोटा की तरह परस्पर में, जैसे दूसरा उदाहरण है, 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये सब बराबर नहीं है, लेकिन जब भोजन करते हैं तो ये 5 एक जगह जुट जाती हैं, तभी हम भोजन करते हैं। यानी हमारे विकास के लिए, हमारी समृद्धि के लिए हमको झुकना पड़ता है आपस में। तो ये सबसे अच्छी बात है। और ये हम कभी आप झुकिए, कभी वो झुकते हैं, कभी डाउन लाइन झुके, कभी अप लाइन झुके, आप आपस में मिलजुल करके कोई काम बिगड़ने नहीं पाए और इस तरह से काम को बना लेना है। यही विनम्रता है। विनयी व्यक्ति जो होता है वो बहुत सहनशील होता है। और ये विनम्रता आती कहाँ से? ये विनम्रता आती है विद्या से। और विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति धनम नहीं। विद्या क्या देती है? विनम्रता को देती है। यानी पेड़ जब फल जाते हैं तो झुक जाते हैं, उसी तरह से विद्वान व्यक्ति नम्र होता है और सहनशील होता है। सहनशीलता ही विद्वान की पहचान है, यही नम्रता है। और नम्रता से क्या प्राप्त हुई? विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। और नम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, यानी योग्य बन जाते हैं हम धन कमाने लायक। और योग्यता से तब धन की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रता मतलब योग्यता, पात्रत्वाद धन मापनोति। और योग्यता हो जाने के बाद तब धन हम कमाते हैं। बिना योग्यता के धन नहीं मिल सकता है, योग्य होना पड़ेगा। तो धनात धर्म, और धन से हम लोगों की मदद करते हैं और अपनी भिक्षा की पूर्ति करते हैं, और तब जाकर के सुख मिलता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद जाति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। तब सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। जब हम किसी को मदद करते हैं तो भीतर से मन प्रसन्न रहता है और उसको भी प्रसन्नता होती है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो भीतर से मन दुखित होता है, और भले ऊपर से हम कुछ कहें लेकिन लोगों को भी दुख बिकता है। इसलिए विनम्रता जो है एक बहुत बड़ी चीज है। और विनम्रता के साथ हम अपने मैक्सवेल में मिलिए, मिलाइए, पैसा कमाइए, सब लोगों के साथ विनम्र रहिए। झुकना ही जिंदा रहने की पहचान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए हमें ये सहेगा वही रहेगा। इस तरह से हम लोग सहनशीलता और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें। तो पहला चीज है नेता में गुण। नेता का पहला गुण है विनम्र होना चाहिए, विनयी होना चाहिए। नेता विनीतो मधुर। नेता का स्वभाव बहुत मधुर होना चाहिए। उसका स्वभाव जो है उसमें उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, नहीं तो वो नेता नहीं, अच्छा नेता नहीं कहला सकता है। दूसरा तीसरा लक्षण है नेता विनीतो मधुर त्यागी। त्यागी, नेता में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग की यदि भावना नहीं है, सिर्फ सेल्फिशियस है यानी स्वार्थी है, तो नेता किसी काम का नहीं है, वो नेता कहलाने के योग्य ही नहीं है। इसलिए नेता को क्या होना चाहिए? त्यागी भी होना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मित्रों इस मैक्सवेल में भी हम यदि अपने डाउन लाइन के लिए हम यदि त्याग नहीं करेंगे तो हम अपलाइन कहलाने के हकदार नहीं है। इसलिए हम अपने डाउन लाइन के लिए अपना त्याग करें, सिर्फ अपना ही भलाई नहीं देखें, लोगों को अपने नीचे कमवाएं और तब जा करके हम अपने कमाएंगे। भगवान से भी हमें यही मांगना है कि हे भगवान, हमारे डाउन लाइन जो लेफ्ट राइट हैं वो करोड़पति बन जाए। यदि ये करोड़पति बन जाते हैं तो हम स्वतः उनके दूना करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए हम यदि किसी को मदद नहीं करेंगे अपने नीचे
तो नहीं मदद करेंगे तो एक दिन वो बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर से नया संरचना करना पड़ेगा। इसलिए हम किसी को अपने डाउनलाइन को, अप और डाउनलाइन को दोनों से तालमेल मिला करके और इस तरह से त्याग अपना करें। त्याग में ही नाम यश कीर्ति सब मिलेगी, इसलिए त्याग करना बहुत जरूरी है। नेता का तीसरा गुण है त्यागी होना चाहिए, त्याग करना चाहिए। नेता विनीतो मधुर त्यागी दक्ष। दक्ष मतलब अपने काम में परम कुशल। जो काम टेकअप किया है, जो मैक्सवेल कर रहे हैं, उस मैक्सवेल में उसकी दक्षता प्राप्त हो, कुशलता प्राप्त हो, वह परम कुशल बने, सीखे सिखाए, और सीखते सिखाते वो परम कुशल व्यक्ति बन जाएगा। तो नेता का ये चौथा गुण है, वो जिस काम को करे वो दक्षता पूर्वक करे, कुशलता पूर्वक करे, इस तरह से नहीं कि टालते चले। तो ये नेता में ये चौथा गुण है। नेता विनीतो मधुर त्यागी दक्ष और प्रियम बद। पांचवा गुण है प्रिय बोलने का गुण, वाणी। ये वाणी जो है मधुर होगी, तब जा करके वाणी के मिठास से हम किसी को बस में करेंगे। कहा गया है, तुलसीदास ने भी कहा गया है कि वशीकरण एक मंत्र है, त्यज दो वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से रस उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, त्यज दो वचन कठोर। मित्रों, किसी को भी बस में करने का ये बहुत उत्तम साधन है अपनी वाणी। देखिए, कोयल किसी को नहीं धन देती है, कौवा किसी का धन नहीं हरता, लेकिन कोयल की वाणी से लोग उसे पसंद करते हैं। और कौवा इधर उधर उड़ता है, और एक जगह बैठा तो वहां बैठा तो लोगों ने उस पर कंकड़ चलाया, कहा कि यहाँ के लोग ठीक नहीं है, यहाँ बहुत गंदे लोग हैं। फिर उड़ करके दूसरे जगह बैठा, वहां भी उसके ऊपर कंकड़ चला, कहा कि यहाँ के लोग भी बड़े खत्म हैं, कोई आदमी अच्छा नहीं है, सब स्वार्थी है। फिर तीसरे जगह उड़कर बैठा, वहां भी उसके ऊपर कंकड़ चला, कहा कि पूरा दुनिया ही खत्म है। तब कोयल बोली उससे कि भाई, क्यों इधर उधर तुम भागते चलते हो, क्यों भागते चलते हो? तो कहा कि देखो बहन, जहां जाते हैं सब दुनिया खराब है, कंकड़ मुझ पर फेंकते हैं लोग। तो कोयल बोली कि भाई, क्या तुम अपने कांव कांव करना छोड़ दिया? तो कौवा बोला कि ये तो मेरा स्वभाव है। तो कहा कि जब तक तुम अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, ये कांव कांव नहीं बंद करोगे, ये कटुता समाप्त नहीं करोगे वाणी का, तब तक कंकड़ खाते चलोगे। तो मित्रों, इस तरह से वाणी जो है, नेता की वाणी में मधुरता होनी चाहिए, मधुर बोली होनी चाहिए, रस टपकता हो जिस वाणी से। बोली और गोली दोनों में, गोली जो है वो गोली से भी खतरनाक है, क्योंकि गोली तो पार कर जाती है और गोली अंदर ही अंदर सालती रहती है। इस तरह से हमें अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण शास्त्र में भी है कि राजा दशरथ ने बिना समझे बिना सोचे समझे शब्द विधि बाण श्रवण जो है, अपने माता पिता को प्यास लगा था पानी लेने के लिए, और वो गया तालाब में, जो पानी भरता है आवाज हुई घड़े की, और आवाज समझ करके दशरथ ने समझा कि ये कोई जानवर होगा, और बिना देखे उस पर बाण चला दिया और बेचारा श्रवण मारा गया। अब वो देखते हैं कि पानी लेकर जाते हैं श्रवण के माता पिता के पास, तो बोलते नहीं है। तो कहते हैं, क्यों बेटा, क्यों मुझसे नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो बेटा? तब बोले कि मैं राजा दशरथ हूँ, ऐसी घटना हो गई है। तुरंत उसने अपने वाणी से तुरंत श्राप दिया कि जिस तरह से मैं तड़फ रहा हूँ, उससे अधिक तड़फ कर तुम ही मरोगे अपने पुत्र शोक में। तो मित्रों, तर्कस से निकले हुए बाण और मुख से निकली हुई बोली और माँ के गर्भ से निकला हुआ बच्चा, ये वापस नहीं जाते। इसलिए हमें वचन को सोच विचार करके बोलना चाहिए। इस वचन के ऊपर एक चेला ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मैं रोज अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, रोज अच्छी अच्छी सोच रखता हूँ, फिर भी न जाने लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। तो गुरु ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तो तुम्हें क्रोध आता है? तो बोला कि कभी काल तो आ ही जाता है, लेकिन मैं इसे चुप रहकर या पानी पीकर शांत कर लेता हूँ। तो कहा, फिर गुरु ने कहा कि क्या तुम बोलने के पहले सोचते हो? तो वह बोला कि हाँ गुरुजी, मैं बोलने के पहले तौलता हूँ और उसे अच्छी तरह से तौल करके तब बोलता हूँ।
तब गुरु ने कहा कि हे चेला, तुम मूर्ख नहीं है, तुम तो चतुर है, तुम तो बिल्कुल चतुर है। तो इस तरह से हमारी वाणी जो है किसी को आहत कर सकती है, और यही वाणी किसी को राहत पहुंचा सकती है। आहत और राहत पहुंचाने की क्षमता हमारी वाणी में है। इसलिए जब जीभ और दांत की लड़ाई हुई तो दांतों से जीभ ने कहा कि देखो, तुम लोग के बीच में मैं हूं, लेकिन कहीं तुम लोग मेरे ऊपर हाथ फेरा तो मैं ऐसे चल दूंगी कि तुम लोग बाहर आ जाओ। तो इस तरह से वाणी में भगवान ने जो दिया है उसमें हड्डी नहीं दिया है जबान में। इसीलिए तो कुदरत को नापसंद थी शक्ति बयान में, इसीलिए हड्डी नहीं दी जुबान में। इसलिए हम अपनी वाणी को सोच समझ करके इसका उपयोग करेंगे, और इस मैक्सवेल में हम अपनी वाणी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ये नेता का ये 5वां गुण है जो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से इस नेता को नेता बनने में हम इन 5 बातों को, इन 5 गुणों को याद रखेंगे, तभी हम लीडर, सही लीडर कहलाएंगे, और सही लीडर का मतलब भी यही होगा। तो मित्रों, अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। वो है एक श्लोक मेरे पास जिसमें 7 चीज बताए गए हैं। इन 7 में से यदि एक भी नहीं है किसी में, तो इस 130 करोड़ की आबादी वाले देश में इन 7 में से एक भी नहीं, तो उतने लोग समझिए कि इस धरती के बाहर हैं, उस धरती के बाहर हैं, और बोझ बन करके इस धरती पर जी रहे हैं। मित्रों, वो है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मित्रों, जिनके पास ये 7 नहीं है, विद्या, तप, दान यानी परोपकार, तप का मतलब परिश्रम, ज्ञान, चरित्र, गुण, कर्तव्य, ये 7 में से एक भी नहीं है, तो पृथ्वी के भार हैं, और जीते हैं तो भार स्वरूप पृथ्वी पर जीते हैं। तो सबसे पहला विद्या जो है, विद्या क्या है? विद्या सा विद्या जा विमुक्ते। विद्या वह चीज है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। विद्या वह चीज है जो हमें अमर बना देगी, अमरत्व को प्रदान करती है। विद्या सा विद्या जा विमुक्ते। विद्या वह है जो विमुक्त कर दे, मुक्त कर दे, सब चीज जो इच्छा हो उसकी प्राप्ति कर दे। विद्या वह सब कुछ प्रदान कर दे, वह शक्ति है। विद्या अमृतमश्नुते। शास्त्रों में कहा गया है विद्या, विद्या द्वारा अमृत तत्व यानी मोक्ष, अमरत्व की प्राप्ति होती है। यानी आदमी जो विद्वान होता है उसकी पूजा सब जगह होती है, और कीर्ति यश सजीवती, जो वही जीता है जिसकी कीर्ति रह जाती है, जिसका कीर्ति रह जाती है। जैसे बहुत से उदाहरण हैं, हमारे महात्मा गांधी हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इस तरह से बड़े बड़े जो शहीद हुए हैं वो आज अमर हुए हैं अपने कीर्ति के बदौलत, अपने किए हुए काम के बदौलत। तो हमें विद्या अमरत्व प्रदान करती है, और विद्या से हमें पद, प्रतिष्ठा और पैसा तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या हमें सब कुछ देती है। तो विचार करें हमें जीवन में क्या चाहिए। हम सब विचार करें कि हमें जीवन में क्या चाहिए। सब और सबसे उत्तम 100 बातों की एक बात है, वो हमें क्या चाहिए? सुख। 100 बातों की एक बात है, हमें क्या चाहिए? सुख। तो विद्या कैसे सुख प्रदान करती है? तो शास्त्र में लिखा है कि हमें विद्या से अभी जो बताए नम्रता, योग्यता, और तब जाकर के धन, धर्म, और तब जाकर के सुख की प्राप्ति कराती है यह विद्या। विद्या हमें नम्र बनाती है। विद्या के द्वारा हम नम्रता प्राप्त करके हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। अब हम आगे जो है दूसरा जो है तप। ये तप क्या है? तप है तपना, कष्ट सहना, परिश्रम करना। बिना परिश्रम के, बिना कठिनाइयों को झेलते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। मित्रों, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, उसे हम मिलजुल कर दूर करना होगा। नदियों को समुद्र तक रास्ता किसने बताया? पत्थरों को, चट्टानों को काटती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है नदियां। उसी तरह से हम सभी कठिनाइयों को अपने सकारात्मक सोच, एक दूसरे का सहयोग लेकर दूर करके, और हम
आगे बढ़ते हैं। ये मित्रों, आज कहा गया है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये हमारे विचार में ऐसी होनी चाहिए। एक छोटी सी लघु कथा है 7 भाइयों की। 7 भाइयों में एक बड़े भाई की सिर्फ शादी हुई थी और 7 निकम्मा थे, कुछ नहीं काम करना जानते थे। जो भी ससुराल से मिला था वो भी खा पी गए। और वो जो पत्नी थी उसने प्रण किया कि अब आप लोग ये खाली बोरी की तरह लटक रहे हैं, लेट रहे हैं, आप लोगों में कुछ भरना पड़ेगा, क्योंकि खाली बोरी सिर्फ लटक सकती है, लेट सकती है, लेकिन खड़ी नहीं हो सकती है। उसको खड़ी करने के लिए उसमें अब कुछ भरना ही पड़ेगा। तो उसने ऐलान कर दिया कि आज मैं बंद कर देती हूँ किवाड़, बाहर निकलिए, आप लोग कुछ ना कुछ ले करके शाम तक आना है आप लोगों को। वो बेचारे निकल गए। आज तक तो कमाना जानते नहीं थे, इसी तरह से घूमते फिरते समय बिता दिया। अब शाम हो गई तो चलते हैं, तो कहते हैं कि अब क्या लेकर के चले। तो एक जगह सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था, किसी पंछी के द्वारा मरा हुआ था, चील हुईल के द्वारा। तो उसको एक सरकंडे पर उठा करके और लेकर चल पड़े द्वार पर। बोला कि खोलो किवाड़। तो उसने किवाड़ अभी खोला नहीं, क्या लाए हो? तो क्या किए कि उस सरकंडे को उछाल दिए, वो सांप जो ऊपर छत पर चला गया। और खोली तो बोले कि कल देख लेना सुबह में छत पर हम क्या लाए हैं। प्रवेश किए, किसी तरह से खाना बना खाए। सुबह में जब वो बहारने चली, अपना छत पर गई तो देखती है कि एक हार पड़ा हुआ है। एक बड़ा पंछी कोई था जो हार राजा के घर से चेन खींच करके लाया था और गिरा दिया था। उस पर सर्प को देखा, मरे, अपना भोजन उठा लिया और हार को उस पर गिरा दिया। वो हार मिला और उधर राजा के घर पूरा हंगामा हो गया कि हार कौन चुरा लिया, हार कौन चुरा लिया, 9 करोड़ का हार। तब तक से ये बेचारी बहुत ईमानदार थी। उसने जा करके राजा के घर बताया कि ये हार कोई पंछी आकर के हमारे छत पर गिरा दिया था, मरा हुआ सर्प को लेकर भागा और ये गिरा दिया, ये हार आपका है। राजा ने उसको 5 लाख रुपया इनाम दिया। तो उस दिन उन 7 को बैठा करके बोली कि देखो, कुछ नहीं किए, कुछ लाए, तो ये इस तरह से 5 लाख मिला। और यदि 7 लोग मिल करके कुछ परिश्रम करते तो आज क्या हम लोगों की स्थिति हो जाती। और उन 7 के दिमाग में समझ आ गई और वे परिश्रम करने लगे और परिश्रम के रूपी भर करके और मेहनत किया जी भर करके और वो सफल हो गए। तो इस तरह से यारों, हमें तपना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अपने खाली बोरी की तरफ लटकना नहीं है, लेटना नहीं है, बल्कि उसमें ज्ञान का भंडार भर करके परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा है परोपकार। परोपकार यानी परोपकार से क्या होता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसी को लिखा है व्यास जी, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पापाय पुण्याय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मतलब कि 18 पुराणों का ये निचोड़ है कि किसी का भलाई करना ही पुण्य है, परोपकार करना ही पुण्य है, और किसी को दुख देना ही पाप है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा यही है। हम लोग भी इस मैक्सवेल में मिलजुल कर एक दूसरे की भलाई करें, मिलजुल कर आगे बढ़े। ये हमारा अष्टादश पुराणों का ये निचोड़ है। हम सब कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। जब हम किसी की भलाई करेंगे तो हमारी भलाई स्वतः होगी। इसलिए हमें तप करना, तपते हुए, परिश्रम करते हुए हम एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के लिए परोपकारिता की भावना रखें, सहयोग की भावना रखें। तब जाकर के हम इस मैक्सवेल में पूर्ण आजादी प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण रूप से हम इसके मिशन को पूरा कर सकते हैं। चौथा है ज्ञान। मित्रों, ज्ञान अनंत की साधना है। ज्ञान एक दिन की नहीं, अनंत की साधना है। इसका अंत नहीं है। जीवन भर आदमी ज्ञान हासिल करता रहता है और जीवन भर आदमी कुछ न कुछ सीखता रहता है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 23 गुरु बनाए थे, जिसमें पशु पक्षियों को भी उन्होंने गुरु बनाकर ज्ञान लिया था। हमारे जीवन में देखा जाए
तो चींटी और मधुमक्खी से हमें अनुशासन सीखना चाहिए, मकड़ी से नेट बनाने की कला सीखनी चाहिए और कोयल से मधुर बोलने की कला सीखनी चाहिए। उसी तरह हमें मैक्सवेल में भी सबसे मिलजुल कर, सबसे आपस में तालमेल बनाकर रहने की कला सीखनी होगी और इस कला के आधार पर ही हम मैक्सवेल का प्लान, प्रोडक्ट की जानकारी तथा फॉलो अप करने का ज्ञान सीखेंगे। और अतः रोज अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, मोटिवेशनल सीडी को देखें, इस तरह से हम अपने ज्ञान को बढ़ा लेंगे। पांचवा गुण है गुण। मानव जीवन पाकर जब भी अपने अंदर कोई गुण नहीं है तो जीना संभव नहीं है। यदि मानव जीवन हम मिला है तो हमें मानव जीवन में यदि कोई गुण नहीं हमारे अंदर तो जीवन संभव नहीं है। और हम मैक्सवेल में आए हैं तो मैक्सवेल करने हेतु, मैक्सवेल का उद्देश्य स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत यानी बीमारी और बेरोजगारी को दूर भगाने हेतु इस कंपनी के प्रोडक्ट में जो गुण है उन्हें अपने उपयोग कर तथा दूसरे हित मित्रों को बताकर उन्हें वे सेवन करने का तथा मैक्सवेल का आयुर्वेदा सेवक बनाकर ही हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, गुण दूसरों का देखना चाहिए और अवगुण अपना देखना चाहिए। मुझसे क्या गलती हो रही है उसे अपने आप सुधारें, ये हम में गुण होना चाहिए। छठवां चीज है चरित्र। ये चरित्र ही अपना सबसे बड़ा धन है मित्रों। यदि धन नष्ट हो गया तो कुछ नहीं गया, फिर कमा लेंगे, लेकिन यदि चरित्र खत्म हो गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए चरित्र ही सबसे प्रधान है। चरित्र के आधार पर भी हमारा वैल्यू होता है, समाज में हमारी कीमत लोग जानते हैं, चरित्र के आधार पर ही। चरित्र कहा गया है कि गिरी से गिरी पर जो गिरे मुए एक ही बार, जो चरित्र पर से गिरे बिगड़े जन्म हजार। मित्रों, चरित्र यदि बचा है तो हजारों जन्म तक हम ठीक रहेंगे, हमारी मुक्ति होगी। और चरित्र यदि खत्म है तो यह लोक और परलोक दोनों हमारे लिए सब नष्ट हो गया। इसलिए हमें अपने चरित्र को बचाए रखना है। चरित्रवान व्यक्ति ईमानदार होता है, उसका समाज में इज्जत होती है। इसलिए हम अपने चरित्र को सुधारें, चरित्र के आधार पर ही हमारा लोग वैल्यू देंगे। मित्रों, चरित्रवान व्यक्ति देवता होते हैं। देवता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। देने वाले को देवता कहते हैं, लेने वाले को लेवता कहते हैं। तो हमें देवता बनना है, लेवता नहीं। किसी से लेन देन, आचार विचार में संयमित रखें, किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी की निंदा शिकायत नहीं करें। वो जो कर्मठ और सुयोग्य व्यक्ति होती हैं, जो किसी की निंदा नहीं करते, उनकी वाणी में शालीनता होती है और वैसे लोग ईमानदारी और सच्चाई के बल पर सफल हो जाते हैं। अतः हमें मैक्सवेल में सफल होना है तो अपने अपलाइन और डाउनलाइन से तालमेल बनाकर सच्चाई और ईमानदारी से कार्य को पूरा करें। अपने टीम में रुपयों का लेन देन तथा विक्रय किए गए डाउनलाइन के पैसे को तुरंत कंपनी में भेजकर डाउनलाइन को कमवाने का चरित्र अपने अंदर पैदा करें। मित्रों, अब अंतिम सातवां है कर्तव्य। मित्रों, बिना कर्तव्य किए अधिकार की प्राप्ति असंभव है। बिना कर्तव्य किए अधिकार की प्राप्ति असंभव है। सब अधिकार चाहते हैं पर कर्तव्य करना नहीं जानते। विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना, शिक्षक का कर्तव्य है पढ़ाना, व्यवसायी का कर्तव्य है व्यवसाय को बढ़ाना। गांधी जी ने कहा था, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। अपने काम को पूजा जैसा मानकर करते जाएं, अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। क्या सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं मृगा चला जाएगा? कदापि नहीं, कभी नहीं। मैक्सवेल में सफल होने के लिए हमें अपने कर्तव्य को करना ही होगा। मित्रों, जो बोएंगे वही हम काटेंगे। विज्ञान जो बोएंगे वही बो और काटो का यह सिद्धांत जो है अध्यात्म और विज्ञान दोनों में एक समान लागू होता है। मित्रों, विद्यार्थी अपना समय और पैसा लगाता है, खर्च करता है, अधिकारी या विद्वान बनता है। व्यवसायी अपना पूंजी लगाकर, पैसा लगाकर और समय देकर के व्यवसाय खड़ा करता है और चल जाने पर पैसा कमाता है। किसान अपना बीज बोता है, उसको देख रेख करता है, खाद पानी डालता है, तब अपना मूल्यवान फसल काटता है। उसी तरह अध्यात्म में भी सुदामा के तंडुल और सेवरी के बैर
भगवान को अनुदान के रूप में देकर असंख्य फल पाए थे। तो मित्रों, जो बोओगे वही काटोगे, बबूल रोपकर आम नहीं मिलेंगे। अतः इस मैक्सवेल में भी वही बात है, जितना प्लान उतना पैसा। इसलिए हमें अधिक से अधिक प्लान देकर, अधिक से अधिक होम मीटिंग करके हमें अपने इस मैक्सवेल को बढ़ाना है। अब तब जा करके हम आगे सफल हो पाएंगे। तो मित्रों, अंत में मैं एक कविता और सुना करके, छोटी सी कविता है, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वो है, मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत छोटी कविता है और इसको सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। ये कविता है उषा। ये कविता हमारी कविता नहीं है, ये है आपका, ये इसके कवि हैं दिनकर जी कवि हैं। उन्होंने ये लिखा है, मथेला है उषा। उषा किसको कहते हैं? जब सूरज भगवान की लाली उगती है, निकलती है, अरुणोदय की लाली, वही है अरुणोदय की लाली। और शीर्षक है जवानी का झंडा। शीर्षक है जवानी का झंडा। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। घटा फाड़ कर जगमगाता हुआ आ गया देख ज्वाला का बाण। घटा फाड़ कर जगमगाता हुआ आ गया देख ज्वाला का बाण। खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा, ओ मेरे देश के नौजवान, ओ मेरे देश के नौजवान। लड़ाई के मैदान में चल रहे, लड़ाई के मैदान में चल रहे लेके हम उसका उड़ता निशान। खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा, ओ मेरे देश के नौजवान, ओ मेरे देश के नौजवान। आहा, यह उषा होके उड़ता चला आ रहा देवता का विमान। यह उषा होके उड़ता चला आ रहा देवता का विमान। खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा, ओ मेरे देश के नौजवान। जय हिंद, जय मैक्सवेल। मैं